संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना। मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। टकले को दिन ब दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों से तकलीफ होती है। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है। तो दोस्तों, संभल नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ईद की नमाज सड़क पर अदा की जाएंगी। अगर ईदगाह में नमाजियों के लिए जगह नहीं रहती है, ईदगाह फुल हो जाती है, तो सभी मुसलमान ईद की नमाज सड़क पर अदा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अयूब HYC का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है ईद के नमाज को लेकर, जो कि मैं आप लोगों को आगे उनका यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। और MIM की चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है और खुली धमकी दी है संभल के CEO को। अवैसी का भी पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में संभल के CEO कुलदीप कुमार सिंह ने कहा है कि कोई भी मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई देगा तो उसको तुरंत जेल के अंदर सीधा डाल दिया जाएगा और उसके पासपोर्ट भी जो है ज़ब्त कर दिया जाएगा अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करते हुए दिखाई देता है। अब संभल के CEO को ये बयान देना बिल्कुल भारी पड़ चुका है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के CEO, SP और DSP को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आपको लगता है कि नमाजियों की संख्या बढ़ने की वजह से कानून की व्यवस्था खराब होती है, तो आपको अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर तबादला कर देना चाहिए संभल से। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से फटकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के CEO को लगाई है। अब इसी को लेकर अयूब खान HYC का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से जो है संभल के CEO को धमकी दी है, खुली चेतावनी दी है। आप सबसे पहले ये दोनों भी वीडियो क्लिप देख लीजिए। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना। मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। टकले को दिन ब दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों से तकलीफ होती है। अभी ये टकला एक नया फितना लेकर आया है कि रोड पर ईद के दिन कोई मुसलमान नमाज अदा नहीं करेगा, लेकिन ये टकले के शहर में रोड पर गुंडाइज्म चलता है, रोड पर जैसो लड़ाई झगड़े चलते हैं, रोड पर मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है, रोड पर होली मनाई जाती है, रोड पर ना जाने कैसे कैसे काम होते हैं, रोड पर जैसो मुसलमानों को नाजायज नाम पूछकर मारा जाता है। लेकिन ये टकले को रोड पे नमाज अदा करने पर बहुत तकलीफ हो रही है, इसको पेट में दर्द हो रहा। इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से, समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक DSP साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है। जेल को भिजाया जाएगा और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस DSP साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो DSP, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं
कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है। 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने किया, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये दोनों भी वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुना है, जिसमें किस तरह से अय्यूब खान ने कहा कि किसी माँ ने नहीं जाना कि वो मुसलमान को सड़क पर नमाज़ पढ़ने से रोक ले। अगर मुसलमान 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज अदा कर ले तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? हमारे हिंदू भाई के जितने भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, या फिर होली हो, दीपावली हो, हर त्यौहार जो है सड़क पर ही मनाई जाती है। तो आज तक मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जब भी ईद की नमाज का मामला आता है या जुमे की नमाज का मामला आता है, मुसलमानों को मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिल पाती है, तो मुसलमान जो है 5 मिनट जो है नमाज अदा कर लेता है, तो सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सभी को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह का विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने उस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।